हाय एवरीवन, आप सबके लिए केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ला चुका हूं मैं। ठीक है, और मैं जितना पढ़ाऊंगा ना केमिस्ट्री में जितने टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे इसका एमसीक्यूज में बताऊंगा। ठीक, और इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में इस बार आएंगे अभी जो होने वाला है। ठीक, अभी जो फर्स्ट टर्म होने वाला है 12th का केमिस्ट्री का, उसका मैं पूरा एमसीक्यू बनाऊंगा जितने भी उसमें आएंगे इस बार एग्जाम में। ठीक ना, कोई गारंटी नहीं वही आएंगे लेकिन उसी टाइप के आएंगे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, तो सुनो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चंस हमको उसकी थ्योरी और फिर थ्योरी पता होनी चाहिए। थ्योरी के साथ साथ हमें उस क्वेश्चन को लगाने का टेक्निक्स क्या होगा, ठीक, ये पता होना चाहिए। अगर ये मुझे मिल गया फिर कोई भी क्वेश्चन अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके थ्योरी पार्ट भी यहाँ बताते चलूँगा और क्वेश्चन भी बताऊँगा। ठीक, ध्यान से बस देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है और किस टाइप को इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे सॉल्व करना है। जो मैं सॉल्व करूँगा इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक, देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कह रहा है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड यहाँ बोल दिया है। अगर फेस सेंटर्ड बोला है, फेस सेंटर्ड, तो इसके बारे में मुझे जानना पड़ेगा। फेस सेंटर्ड बोला है ना, तो फेस क्या होता है, कोई भी क्यूब ले लो, एक क्यूबिक लैटिस बोला है तो एक क्यूब ले लो। क्यूब लेने के बाद एक क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6। तो फेस सेंटर्ड मतलब जो एटम मॉलिक्यूल्स आयन होंगे वो फेस पे होंगे, फेस पर होंगे। फेस के होने के साथ साथ उसके कार्नर पर भी होंगे, तो उसे अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अगर एटम मॉलिक्यूल्स आयंस कार्नर के साथ साथ अगर फेस पे हैं तो अपन उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, अब सुन, यहाँ बोल रहा है एटम ए ऑक्यूपाई द कार्नर पोजीशन, मतलब जो कार्नर है वहाँ पे ए है, एटम ए, मतलब जो एटम है कार्नर पे क्या है, ए एटम है। जितने भी कार्नर हैं तो इसमें कार्नर कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8। अब सुनो ध्यान से, फिर क्या बोल रहा है एटम बी ऑक्यूपाई द फेस सेंटर्ड पोजीशन, यानी जो फेस है इस पे एटम क्या है, बी। अब यहाँ पे 2 बना दिया हूँ, एक इधर के लिए एक उधर के लिए, और ये फेस, ये फेस, ये फेस। कितने फेस हैं बताओ, 6 फेस होते हैं। एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। ओके, अब सुन, फिर क्या बोला, इफ़ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड पॉइंट, मतलब इस फेस से एक एटम जो बी है वो क्या है, गुल, अपन गुल बोलते हैं नहीं, वो क्या है, बी जो है वो क्या है, मिसिंग है, मिसिंग, कैंसल। अब ये बी जो है ये गुल कर गया है, ख़त्म हो चुका है, यहाँ से हटा दो, मतलब यहाँ तो मिस कर गया ना, तो यहाँ पे तो एटम तो नहीं है ना। ओके, अब क्या बोल रहा है पॉइंट, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो बताओ कि अगर ऐसे सब दिया है तो इसका फार्मूला क्या होगा, और यहाँ पे 4 आपको आंसर गिवन है। अब इसमें से बताना है कौन सही है। देख, सॉल्व करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ये क्वेश्चन पढ़ेगा, पढ़ने के बाद ये बना देंगे, और इसको बनाने के बाद लिखेंगे क्या हम, अगर ये फेस सेंटर्ड है तो पहले कार्नर ना, तो इफेक्टिव नंबर निकालेंगे हम लोग, जेड का मान, जेड को बोलते हैं इफेक्टिव नंबर, इसे बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मतलब कितने एटम हैं जो इस क्यूब के अंदर हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कार्नर होगा ना, इसकी पार्टिसिपेटिंग कितनी होती है, पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट करता है 1/8, 1/8, और जो फेस वाले हैं ना ये कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 1/2 पार्टिसिपेट, यानी जो पार्टिसिपेट, यानी जो तुम्हारे फेस पे एटम होते हैं इनकी पार्टिसिपेटिंग कितनी होती है, 1/2, और जो कार्नर पे होते हैं इसकी पार्टिसिपेटिंग कितनी होती है, 1/8। दिस इज थ्योरेटिकल पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ओके, इसको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। अगर आप लोगों को थ्योरी ना समझ में आया हो तो आप बोल दोगे सब, तो मैं थ्योरी पार्ट भी बना दूंगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट का, अगर आप कहोगे तो। वैसे पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो बता देना, पढ़ा दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कार्नर पे है ना ये कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/8, जो फेस पे कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/2। अब देख, सबसे पहले कार्नर पे एटम क्या है, ए, तो हम निकालेंगे जेड ए, फिर निकालेंगे जेड बी। तो पहले जेड ए निकाल, इफेक्टिव नंबर जेड ए, तो कार्नर पे कितने कार्नर है इसमें टोटल, 8
पार्टिसिपेटिंग कितना है 1/8 कैंसिल आउट, यानी ZA कितना आ गया 1, यानी हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कार्बन पे मिल गया 1। ओके, अब मुझे किस पे चाहिए, तो कार्बन पे मिलने के बाद अब मेरे को चाहिए फेस पे। तो फेस पे कितने एटम ऑलरेडी अभी प्रेजेंट है 5, 1 2 3 4 5, एक तो मिसिंग कर गया ना, गुल कर गया है, गायब, तो 5 है ना। तो फेस कितना पार्टिसिपेट करता है, तो लिखेंगे जेड फेस ना, तो बी एटम है, इस पे बी एटम है बी, इसलिए जेड बी इक्वल टू, इसमें टोटल 5 है I/2, पार्टिसिपेटिंग कितना 1/2 पार्टिसिपेटिंग, टोटल 5 मीन्स जेड बी कितना मिल गया मुझे 5/2। अब मुझे नाउ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए हमको एटम ए पता है, एटम बी पता है। एटम ए का कितना आ चुका है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। एटम बी कितना आ चुका है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 और रेशियो। अब चूंकि जो फार्मूला है ये रेशियो में नहीं आनी चाहिए, ये आने चाहिए विदाउट रेशियो, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए इसमें मल्टीपल कर देंगे हम 2 से, इस 1 में मल्टीपल करेंगे 2 से, इसमें मल्टीपल करेंगे 2 से। इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 2 1 जा 2 मीन्स A2 और B5, ये फार्मूला बन गया A2B5। अब इसमें देखो A2B5 कहाँ है, ये वाला, यानी ऑप्शन सी इज ट्रू। बहुत सिंपल है, अपन कुछ नहीं किया, अपन क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेस एंटर दिया था तो मैंने बनाया, फेस पे कार्बन पे एटम बनाया, फेस पे एक एटम मिसिंग था निकाल दिया, टोटल 5 बच गए, पार्टिसिपेटिंग 1/2 था तो 5/2 हो गया, इसकी पार्टिसिपेटिंग 1/8 था 1 हो गया, तो इसका A1 हो गया, उसका 5/2, 2 को हटाना होता है, 2 से मल्टीपल कर दिया, आ गया A2B5। वेरी सिंपल, राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन आप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन क्या बोल रहा है, लाइफ में सेकंड क्वेश्चन एंट्री करके देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में इस बार आएंगे और ये परफेक्ट है कि आएंगे इस टाइप का, ठीक है, और प्रैक्टिस तो करके जाना ही पड़ेगा, ठीक। फिर भी एक बार मेरा लेक्चर देख लेना, ठीक। देख यहाँ देख क्या बोल रहा है, कर रहा है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक इज, मतलब क्या बोला है, यहाँ बोला है फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम, और यहाँ क्या बोला है ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक बोल दिया। अब सिंपल क्यूबिक अपन बोला है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल क्यूबिक में क्यूब बनाओ, जब सिंपल क्यूबिक बोल दे बोर्ड में, ठीक है, ऑन द स्पॉट क्यूब बनाओ, बनाने के बाद क्या करोगे, इस क्यूब में कार्नर्स होंगे ना, तो जो एटम प्रेजेंट है वो ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्नर पे, और अपन सबको पता है कि जो एटम अपन कंसीडर करते हैं ना, ये एटम स्फीयर की तरह होता है, कैसा, स्फीयर, और इसकी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ ना स्फीयर की, तो 4/3 πr³ होगा। ओके, अगर मैं इस पूरे की वॉल्यूम की बात करूँ ना, तो अगर मान लें सपोज इसकी साइड अपन ले लूँ A, अगर साइड A मानूँ तो पूरा साइड क्या होगा A, तो अगर मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो अपन क्या बोलेगा A³। ओके, अब देख ये जो एटम अपन देख रहे हो ना, ये एटम ऐसे नहीं है, इसका अगर मैं FBD बनाऊँ तो ये सब टचेबल होते हैं, टच किए होते हैं, एक दूसरे से टचेबल होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो इसका सबसे पहले अपन FBD बनाएंगे, और इसमें पूछा है फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन बोला है ना, तो फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इक्वल टू Z इंटू 4/3 πr³ बाय, यहाँ पर होता है AQ, ये फार्मूला होता है। ये कहाँ से आया, तो देख फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इक्वल टू होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू इसमें जो एटम देख रहे हो इसका वॉल्यूम ऑफ एटम डिविजिबल बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम, अपन उसे बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड। अब फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड कैसे निकलेगा, तो Z हमको निकालना पड़ेगा, तो Z कैसे निकलेगा, तो इसका Z निकालने के लिए अगर मैं कहूँ Z बताओ, तो टोटल एटम कितने हैं 8, ये कार्बन पार्टिसिपेटिंग कितना है 1/8, तो 1/8 क्या हुआ कैंसिल, Z का मान कितना आ गया 1, यानी अपन यहाँ पे क्या लिखेगा 1 इंटू 4/3 πr³ बाय, अब ये A तो कटेगा नहीं,
अब इस ए को कुछ करना पड़ेगा अपन को, क्या करेगा अपन ए को, तो ए कैसे निकलेगा देख, तो इसका मुझे एफ बी डी बनाना होगा। अब इसका ना एफ बी डी बनाए कैसे, तो इसका एफ बी डी बनाने के लिए जो अपर पार्ट देख रहे हो ना, इसका एफ बी डी बनाएंगे। और देख मैं इधर एफ बी डी बना रहा हूँ, एफ बी डी ऐसे बनेगा, ध्यान देना एफ बी डी बनेगा कैसे, तो इस टाइप का, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, अपर पार्ट ले रहा हूँ, ये देखो एफ बी डी, ऐसे एटम टचेबल होंगे, ये अपर पार्ट वाला एटम टचेबल। अब इसका रेडियस अपन मान ले लूँ आर, तो इसका भी क्या होगा आर, और टोटल डिस्टेंस कितना था ए था, देखो अगर ए था तो ए का मान कितना मिल गया 2r। देखो सिंपल फंडा यार, ये ए है तो r प्लस आर 2r। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट कर देंगे, इसके पास, तो पुट करो तो 2r का क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यूब। अब इसको मैं रफ कर दूँ, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बाय 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल। अब अपन यहाँ मिल गया 4π/3, अब अपन लिखेंगे इसको 4π/3 बाय 8/1, इसको फिक्स कर दो तो 4π/3 इंटू 1/8, इसको उल्टा कर दे 1/8, 4 से काट दे तो π/3 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, π/6। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी। देखो अपन कुछ नहीं करा, बस वही सब कहानियाँ हैं, ठीक है, बहुत आसान है। फर्स्टली यू सी, देन यू थिंक, देन यू डू। पहले देखो, फिर सोचो, फिर करो। अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आसान होता है। बस आप पढ़ते जाओ, करते जाओ, ठीक है। एक शायरी बोलता है, चूँकि छोटा शायरी है, ठीक, बता दे रहा हूँ। देख क्या बोलता है कि अगर लाइफ में ना सही से अगर कोई भी चीज़ करना है तो एनर्जी के साथ करो, ठीक। एनर्जी के साथ नहीं करेंगे ना अपन तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए शायर क्या बोलता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लगा दो आग और पढ़ो दिल से, कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, अच्छे से सॉल्व करो। राइट डाउन। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अपन को ये फिगर गिवन है, ओके। इस तरह गिवन फिगर होगा आपके पास, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा और इसमें से कोई एक सही है जो आपको बताना होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन सही होगा और एग्जाम में हम लोग अच्छे से करके आएंगे, ठीक। देख अपन को ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अपन सही से पढ़ेगा तब। अगर नहीं पढ़ेंगे सही से ना तो कोई भी क्वेश्चन टफेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सम टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल, कभी कुछ भी हो सकता है, तो अपन तो पढ़ना पड़ेगा ना। देख अपन को क्या गिवन है, कह रहा है क्वेश्चन में अ कंपाउंड MpXp हैज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP अरेंजमेंट ऑफ X इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन इन बिलो। मतलब इस फिगर के अंदर हमको एक फार्मूला गिवन है MpXp, और ये जो P है ना, इसके जगह पे क्या होगा 1 2 3 4 5 क्या होगा मुझे पता नहीं है, और इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके हमको बनाना है इस टाइप का, और वो फार्मूला कौन सा सही होगा ये मुझे फाइंड करना है इस फिगर के अकॉर्डिंग। फिर क्या बोला है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, और जो हम मॉडिफाई करेंगे उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, जो आएगा ना फार्मूला बन के उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले फार्मूला बनाए, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो ये गिवन है ना क्वेश्चन, कैसे करेंगे देख। सबसे पहले हम बात करेंगे x की, तो ये कार्नर है, कितने कार्नर हैं टोटल 8। तो सबसे पहले हम निकालेंगे zx, क्या निकालेंगे zx, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम चाहिए, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अपन किससे लिखते हैं, z से लिखते हैं। तो zx निकालेंगे x के लिए, तो टोटल कितने हैं कार्नर पे, कितने हैं 8, पार्टिसिपेटिंग 1/8 प्लस। अब देख फेस पे भी है ना, देखो फेस, देखो ना इसको अपन बोलेंगे x फेस वाला, तो फेस पे कितने फेस हैं 6, कितने पार्टिसिपेटिंग 1/2। अब इसको कैंसिल कर दे, इसको भी कैंसिल कर, तो कितना आ जाएगा 1 + 3 मीन्स टोटल कितना आ गया 4।
यानी जेड एक्स कितना आ गया 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फॉर एक्स 4 आ गया। सिमिलर इसी तरह अब मुझे फाइंड करना होगा किसका, ये देखो ये एज, जितने एज पे हैं, तो एज पे कितने हैं, 4 एज पे हैं टोटल। एज का पार्टिसिपेटिंग कितना होता है 1/4, ये पार्टिसिपेटिंग होता है 1/4 पार्टिसिपेट करता है एज। ओके, अब 1/4 पार्टिसिपेट करता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बता रहा हूँ, तो लिखेंगे जेड, अब यहाँ पे इसके लिए एम दिया है, एम, तो टोटल कितने हैं इसमें 4 हैं, पार्टिसिपेटिंग कितना है 1/4 प्लस, देखो टोटल कितना है 1 2 3 4, पार्टिसिपेटिंग 1/4 प्लस सेंटर पे एक है, तो एक सेंटर पे है इसी टाइप का, देखो बनाया हुआ है फिगर सेंटर पे, तो सेंटर के लिए 1 बाय, अब यहाँ कैंसिल कर तो 1 + 1 मीन्स कितना आ गया 2, यानी जेड एम कितना आ गया 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ एम आ गया 2। अब मुझे इस फिगर के अकॉर्डिंग जेड एक्स मिल गया, जेड एम मिल गया। अब दोनों से फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो फार्मूला ऑफ अगर कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड का फार्मूला होगा, पहले लिखोगे तुम ना, m लिखोगे फिर x लिखोगे। m केस में कितना आया था 2, तो यहाँ लिखोगे 2। x में कितना आया था 4, तो यहाँ लिखोगे 4। अब चूंकि क्वेश्चन में फार्मूला ऑफ कंपाउंड नहीं पूछा है, क्वेश्चन में अपन पूछा है इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो अब लिखेंगे इम्पीरिकल फार्मूला। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होगा, अगर इम्पीरिकल फार्मूला की बात करूं तो m2x4 था ना, तो सबसे जो छोटी यूनिट्स होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है इम्पीरिकल निकलता है, छोटा 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर, कैंसिल 2 2 जा 4, यानी mx2। अब इसमें देखो mx2 है कहाँ, mx2 सेकेंड इज ट्रू। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस बार आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। राइट डाउन।